मुल्क भर में पहला रोजा आज सहरी की तैयारियां, रमजानुल बारी की पहली तरावी अदा की गई। मसाजिद में खसूसी एहतमाम, रौनकें बढ़ गईं। पहली सहरी से पहले खरीदारी, ग्रोसरी स्टोर्स, दुकानों और किराना स्टोरों पर रश। दूध दही की दुकानों पर भी खरीदार मौजूद। रमजानुल बारी का आगाज होते ही मुनाफाखोरों ने आज खुद रेट बढ़ा लिए। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा, खजूर का रेट भी बढ़ गया। शहरियों का शिकवा, हुकूमत से चेक एंड बैलेंस रखने का मुतालबा। बैंक और मालियाती इदारे पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को औकात-ए-कार 12:30 बजे तक होंगे। 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा। 40 लाख खानदानों को 5,000 फी खानदान मिलेंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले इस बार महंगाई में नुमाया कमी आई। रमजान पैकेज में 3 गुना इजाफा किया, पैकेज को आसान बनाया, अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये भी कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, रमजान पैकेज को 20 दिन में हतमी शक्ल दी गई। स्टेट बैंक, नादरा, BI, SP और दीगर मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट बनाए गए। अमेरिकी और यूक्रेन से दूर में तलकलामी की गूंज थम न सकी। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगने से इनकार, दोबारा व्हाइट हाउस वापस न जाने का भी ऐलान। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर जेलेंस्की ने कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जब जेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो व्हाइट हाउस आ सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, जेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जेलेंस्की को हमारा वक्त ज़ाया करने पर माफी मांगना चाहिए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात हुई। सर कीर स्टारमर बोले, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेनी सदर ने बरतानिया की हिमायत पर वजीर आजम स्टारमर का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को हकीकत दिखा दी। रूसी कौमी सलामती की डेप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ट्रंप और वेंस में जिस तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया वो मुअज़्ज़ज़ है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला, 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तन्हा नहीं, जर्मनी रूस जारियत के खिलाफ अपने यूरोपीय इत्तेहादी के साथ खड़ा है। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहे। इटली, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी इज़हार यकजहती। कनाडा ने कहा, यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा, हिमायत जारी रखेंगे। खुजदार में नामालूम अफराद की फायरिंग। JUI रहनुमा वडेरा सरवर समेत 2 अफराद जाँ बहक। DC के मुताबिक वाकया जहरी में तराजानी के मुकाम पर पेश आया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही को पेशा वराना तरक्की की बुनियाद है। जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी की नुमाया खसूसियत है। आर्मी चीफ ने CMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनोविस्टा चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर अरीना का इफ्तिताह किया। बहावलपुर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात की। नौजवानों की तालीम और तरक्की में पाक फौज के अज़्म को उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा, तलबा अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। मरकजी मुल्ज़िम अरमक खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। IG सिंध ऑफिस ने FIA को खत किया। खत में मुल्ज़िम अरमक खान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िम अरमक खान के तमाम अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज को 90 दिन के लिए मुंजमद कर रखे हैं। अरमक खान के साइबर क्राइम में मुलविस होने के हवाले से शवाहिद का फोरेंसिक कराया जाएगा। मुस्तफा कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस को ठीक हल किया जाए। नई नस्ल मुनशियात की लत में मुब्तला है, वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। 32 से ज्यादा मुनशियात की अशकाल में अशिया मौजूद हैं। स्कूलों के असातिज़ा का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। गवर्नर सिंध का डंपर हादसा में जाम बहक होने वालों के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध का जान से मारने की ईमेल मौसूल होने का इंकशाफ। कहा, मुझे इमरान फारूक तर्ज पर कत्ल करने की धमकियां मिली, धमकियों के बावजूद लंदन का दौरा मुकम्मल किया। मुझे भी सीरियस किस्म की थ्रेट है। जब मैं यहाँ लंदन के लिए रवाना हो रहा था और जब मैंने वहां पे लैंड किया है तो मुझे सीरियस किस्म की थ्रू ईमेल थ्रेट आई जान से मारने की, और मुझे बताया गया कि जिस तरह इमरान फारूक के साथ किया गया था वो आपके साथ किया जाएगा। लेकिन आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो हमने वहां का कोई प्रोग्राम कैंसिल किया और ना यहाँ वापस आने के बाद कोई प्रोग्राम कैंसिल किया।
पुराने खिलाड़ी खैर बाद नए लड़के तैयार। पीसीबी ने बड़ा फैसला कर लिया। कीवीज के खिलाफ सीरीज पे नए लड़कों के साथ नया तजुर्बा करने की तैयारी। T20 और वनडे के अलग अलग टीमों का ऐलान जल्द। मुतफक्के 18 नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स इंटरनेशनल मैचेस पे लाए जाएंगे। फास्ट बॉलर, बैटर, स्पिनर्स सब शामिल। नए लड़कों की सिलेक्टर्स और चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। हैदर अली और अहमद दानियाल का कहना है मौका मिला तो मायूस नहीं करेंगे। स्पिनर फैसल अकरम और बैटर ख्वाजा नाफे बोले क्रिकेट प्रेशर गेम है, जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के दौर से बाहर। जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट बन गया। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेंगे। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का मुंह न देख सका। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 180 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने हंसते खेलते हुए पूरा कर लिया। फास्ट बॉलर मार्को जेनसन और मिल्डर की 3-3 विकेटें। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा फैसला आज हो जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमी 5 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी जूनियर चेस चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला से नूर अली शाह को 15 सालों में ही मान दे दी। वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह की अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। सूबाई फुस्टा शहजाद रॉय और दीगर हुकाम वज़ीर आला हाउस में मौजूद रहे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की जुबान फिसल गई। टंडूजाम में खिताब करते हुए कहा फॉर्म 45 और 47 की बहुत बातें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं फॉर्म 47 वाले हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने नासिर शाह की गलती को शानदार तरीके से कवर कर लिया। कहा पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं वो फॉर्म 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी खिदमत में यकीन रखती है और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। रहमत का महीना अब्र रहमत से शुरू होगा। मुल्क भर में रमजान के आगाज पर बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब के बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और जीपी में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एक रोज कबल लाहौर और दीगर शहरों में जालाबारी के बाइस सड़कें सफेद हो गई थी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में पहली इफ्तारी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजारों अफराद ने रोजा इफ्तार किया। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया में भी पहला रोजा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में आज पहला रोजा होगा। सकेंगी 1 अप्रैल से ऐसी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरवाया जा सकेगा। के पास आज भी ये जो आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं बहुत तेज हैं और 150 पे गेंद करते हैं। हमारे पास कभी कभी फास्ट बॉलर्स आते हैं जैसे कपिल देव के बाद बुमराह आए तो वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आप लोगों के पास तो टैलेंट ही इतना है। हालांकि सरजमी तो एक ही, ये जो नौजवान है इनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है और उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है। पाकिस्तान के पास आज भी टीम बहुत अच्छी है। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का कहना है पाकिस्तान में आज भी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, बस उनको निखारने की जरूरत है। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तानी साबिक सीनियर खिलाड़ियों को नए लड़कों को ट्रेन करने की जरूरत है, वो अपनी टीम के लिए काम करें। इतनी कामयाबियों का कभी तस्वुर भी नहीं किया था। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की इंटरव्यू में अफसानवी करियर की आकाशी। कहा खानदान के साथ आम जिंदगी गुजारता हूं, बीवी बच्चों को वक्त देता हूं। और उदासी, मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी के हल्के साए। नासिर कासमी की शायरी में हर एहसास लफ्जों की सूरत जाफिदा। जदीद उर्दू गजल की बुनियाद साथ शायर को बिछड़े 53 बरस बीत गए। नासिर कासमी के अल्फाज आज भी धड़कते दिलों में जिंदा हैं।